हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यू डाइस प्लस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल में किस प्रकार से आधार को वेरीफाई करें और साथ ही यदि टीचर मॉड्यूल में कोई गलत डाटा भरा गया है तो उसको किस प्रकार से संशोधन करें, इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और वहां पर लिखेंगे यू डाइस प्लस, उसको सर्च करेंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है टीचर मॉड्यूल। इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर आप यूज़र नेम के अंतर्गत यू डाइस कोड भरेंगे और पासवर्ड यहाँ भर देंगे। उसके पश्चात आप यहाँ पर कैप्चा फिलिप करेंगे। तो जो भी आपका कैप्चा है उसको आप यहाँ उसी तरह से भर देंगे। उसके पश्चात लॉगिन को क्लिक करेंगे और लॉगिन को क्लिक करने के पश्चात यहाँ आप क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टीचर समरी रिपोर्ट पेज पर आ चुके हैं। यदि आप चाहें तो यहाँ आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप यदि क्लिक करेंगे तो यहाँ आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रखूँगा इंग्लिश। और इसके लिए आधार वेरीफाई करने से पूर्व आपको दो चीज़ अवश्य करनी होंगी। तो एक तो ये कि आपको टीचर डाटा पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। उसके पश्चात आप यहाँ देख रहे होंगे ओवरऑल स्टेटस। यहाँ पर यदि आपका लिखा आ रहा है नो मार्क कंप्लीटेड, तो इसको आपको मार्क कंप्लीटेड करना होगा, इसको आपको भरना होगा, सही करना होगा। इसके पश्चात अब हम आते हैं टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन। तो इसके अंतर्गत रेगुलर टीचर, नॉन रेगुलर टीचर आपको सामने दिखाई देंगे। तो रेगुलर टीचर हमारे साथ हैं और नॉन रेगुलर टीचर 0 हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन A+B टोटल 7 है। तो यहाँ पर हमें 7 दिखाई दे रहे हैं और इसके सामने इनकम्प्लीट लिखा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट के सामने यदि कोई अंक लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आपका डाटा पूर्ण नहीं है, उसको आप अपने डाटा को पूर्ण करना होगा। यहाँ पर इनकम्प्लीट के सामने 0 ही प्रदर्शित होना चाहिए। अब हमें अपने डाटा को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमें टोटल के सामने जो भी अंक आपको दिखाई दे रहा है उसके यहाँ क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के पश्चात यहाँ आपका स्टाफ का डाटा खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ हम एक चीज़ और इंगित कराना चाहेंगे कि यदि आपका स्टाफ में कोई मेंबर बढ़ाए, कोई टीचर बढ़ाए, तो आप ऐड न्यू टीचर पर जाएंगे और वहाँ पर डाटा को भर देंगे जो भी आप वहाँ पर कॉलम देख रहे हैं। उसके बाद वहाँ सेव और अपडेट कर देंगे। इसी तरह से आप यदि आपके स्टाफ में कोई टीचर कम हुआ है तो आप यहाँ पर डिलीट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और वहाँ पर रीजन सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपको उपयुक्त दिखता है, रिटायर हो चुके हैं या लेफ्ट हो चुके हैं, जो भी आपको उपयुक्त लगता है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और रिमार्क करके आप उसको अपडेट कर देंगे।
अब बात करते हैं कि हमें किस प्रकार से आधार को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आधार वेरीफाई स्टेटस कॉलम में, यहाँ पर वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस और उसके नीचे वेरीफाई आधार फ्रॉम UIDAI, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज दिखाई देता है प्लीज़ प्रोवाइड करेक्ट आधार नंबर बिफोर वेरिफिकेशन। तो यहाँ आपको सही आधार नंबर को फिलिप करना है। इसके लिए आपको अपडेट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस अपडेट के नीचे तो हमें अपने आधार नंबर को वेरीफाई करने के लिए जनरल प्रोफाइल को क्लिक करना होगा। और यदि आपको अपने डाटा को संशोधन करना है तो हमें जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग और ट्रेनिंग एंड अदर्स, इन तीनों कॉलम का उपयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं जनरल प्रोफाइल। तो जनरल प्रोफाइल को क्लिक करने के पश्चात यहाँ हमारा डाटा खुल करके आ जाता है। तो यहाँ वही डाटा आएगा जिसको हम क्लिक करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने आधार को वेरीफाई करने के लिए 3.3.9 को क्लिक करेंगे और वहाँ पर जो 9-12 बार लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देंगे और सही आधार नंबर को यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से यदि आपका डाटा कहीं भी इनकरेक्ट है तो उसको आप उस कॉलम में सही करेक्ट कर देंगे। और करेक्ट करने के बाद यहाँ आप नीचे देखेंगे, यहाँ आप नेक्स्ट, यदि इसी पर है, इसी चरण में है तो यहाँ अपडेट कर देंगे, वरना आप नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट में जो भी आपकी कमी है उसको सही कर देंगे। इसी तरह से तीनों कैटेगरी, तीनों कॉलम यहीं से नेक्स्ट करने के पश्चात पूर्ण हो जाएंगे और उसके पश्चात आप अपडेट कर देंगे। तो मैं भी अपना यहाँ संशोधन कर देता हूँ। डाटा करने के बाद और अपने आधार नंबर को फिलिप करने के पश्चात अब यहाँ अपडेट कर दूंगा। और अपडेट करने के पश्चात ऊपर एक मैसेज आएगा, तो इसको आप डाटा ऑफ जॉइनिंग इन सर्विस चेंज, तो मैंने ये कई यहाँ पर चेंज किए हैं और यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। इस तरह से ये ऊपर मैसेज आ चुका है हरे से कलर में, टीचर जनरल प्रोफाइल डिटेल इंफॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से आप अपने डाटा को वेरीफाई कर सकते हैं और इस तरह से आप इस पेज पर आ जाएंगे और इस पेज पर आने के पश्चात आप जहां आपको वेरीफाई आधार फ्रॉम UID दिख रहा है इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपको एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली का और वहां पर ब्लू कलर के स्थान पर आपका यहां पर हरे से कलर में वेरिफिकेशन यहां पर लिखा आ जाएगा। आप यहां से इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और डैशबोर्ड को क्लिक करने के बाद वापस आ जाएंगे और यदि यहाँ पर आपका कोई नंबर आ रहा है तो इसके लिए आप यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के पश्चात यहाँ पर यदि कोई एक नंबर इनकम्प्लीट आ रहा है तो वो 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।